पार्वती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामाद्वन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः वसन्तरजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीमद्भागवतेभ्यो नमः। शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशना। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामगगनं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री धाम वृंदावन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर तक भगवान नाम का कीर्तन कर लेते हैं। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहूँ दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे बोले श्री राधा गोविंद सरकार की जय। देखो जी, ये ऑनलाइन कथा है और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए श्रोताओं को आने की अनुमति नहीं दी गई। 10-5 जो जजमान परिवार के लोग हैं वही हैं। और भगवान के भजन का प्रताप यही है। आज मैं कथा मंच पर आ सका, व्यास गादी पर बैठ सका, ये भी चमत्कार ही है। कल अचानक तबीयत खराब हुई, सुबह तक इतने लूज मोशन हुए, यकीनन 1 बजे दिन तक मैं बिस्तर से उठने लायक नहीं था। और
1:30 बजे से कथा थी। ईश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, मैं 15 मिनट के अंदर तैयार होकर के और कथा करने के लिए आ गया। ईश्वर के ऐसे ही छोटे मोटे चमत्कार आदमी के जीवन में होते रहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मलिन है कि ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के चमत्कार को हम समझ नहीं पाते। हम आज सांस भी ले रहे हैं, ये भी उसी की कृपा है, ये उसी का चमत्कार है। एक क्षण में आदमी की स्थिति क्या से क्या हो जाती है। हम भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरण कमलों में अपना प्रणाम स्वीकार निवेदित करके आज की कथा का निर्वाह करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के कारण पूरे मन से कथा तो नहीं हो सकेगी, लेकिन बस ठाकुर जी जैसा करवा लें वही ठीक है। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य सुना, और जिन्होंने सुना उन्होंने इस बात को जाना, जिन्होंने पहले सुना है वो जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से हृदय में प्रेम तत्व का उदय होता है, भक्ति का उदय होता है, श्रद्धा और विश्वास का उदय होता है। ये है श्री गीता जी का उपदेश हुआ। अर्जुन की शंकाओं का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्री गीता जी निस्सरित हुई। ये श्री गीता जी का जो उपदेश हुआ एक साधक के लिए है। अर्जुन साधक हैं। अर्जुन को बताना पड़ा जब मोह हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध की तैयारी हो गई है, 18 अक्षौहिणी सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध का आह्वान हो और एक दूसरे से भिड़े। और अर्जुन को मोह हो गया। भगवान किस लिए युद्ध करा रहे हो आप? मुझे नहीं चाहिए सत्ता, मुझे नहीं चाहिए ऐश्वर्य, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, मुझे अपने परिजनों को, स्वजनों को, सगे संबंधियों को, गुरुजनों को मार करके, इनका वध करके हमको ऐश्वर्य नहीं चाहिए। शरीर कांपने लगा, गांडीव गिर गया, अर्जुन बैठ गया। नहीं युद्ध करूंगा केशव, मुझे युद्ध नहीं करना। केशव मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, अर्जुन इसके पहले भी बहुत युद्ध किए हैं तुमने, करोड़ों करोड़ों को मारा है, कभी ऐसी ज्ञान की बातें तो नहीं की। और आज जब तुम्हारे स्वजन, परिजन, गुरुजन सामने, सगे संबंधी, कुटुंब के लोग मरने मारने के लिए तैयार होकर के युद्ध भूमि में, रणभूमि में सामने खड़े हैं, तो इन्हें देखकर तुम्हारी बुद्धि पलट गई। तुम मुझे उपदेश करने लगे, किस लिए मारूं, क्यों मारूं?
इसके बदले क्या मिलेगा? मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए। अर्जुन सुन, ये जो बातें बोल रहा है ये तेरा वैराग्य नहीं है, ये तेरा वैराग्य नहीं है। कभी हम लोगों को भी वैराग्य हो जाता है। बुढ़ापा में घर में अपमान मिला, पत्नी से, पुत्र से, भाई से, सगे से, संबंधी से, तो हमें भी वैराग्य हो जाता है। झोला उठा लेते हैं, निकल पड़ते हैं कि अब वृंदावन रहेंगे, अब बेकार है, ये सब माया है। लेकिन वृंदावन पहुंचे नहीं कि रास्ते में पोते के मुंह की याद आ गई, पोता पोती याद आने लगे। मन कहता है अरे चलो, अपने ही तो हैं, एक बार क्षमा कर देते हैं। बीच से लौट करके उसी वापस अपनी गृहस्थी में आ जाते हैं। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। भगवान ने कहा अर्जुन ये तेरा वैराग्य नहीं है। ये जो तू बोल रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, ये तेरा मोह है, ये वैराग्य नहीं है। आज सामने सगे संबंधी, कुटुंब, परिजन, गुरुजन जब दिख रहे हैं तो तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। ये धर्म युद्ध है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। तो सत्य का, धर्म का प्रतिनिधि बन करके युद्ध के मैदान में खड़ा है। ये युद्ध तुम्हारा कोई निजी युद्ध नहीं है। तो भगवान क्या मैं मारूं? जिन गुरुवर ने, जिन हमारे बुजुर्गों ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे अपने गोद में उठा करके खिलाया है, लाड़ किया है, प्यार किया है, दुलार किया है, तो क्या इनका वध करूं? इनकी हत्या करूं? मार दूं इन्हें? भगवान मुस्कुराए, कहा तू किसको मार सकता है? तू मार किसको सकता है? ये सामने जो खड़े हैं, तू ये जो सोचता है कि तू इनको मार देगा, इनका वध कर देगा, तू अज्ञानी है, तू नहीं मार सकता। अरे सामने जो दिख रहे हैं इन चर्म चक्षुओं से, वो तो केवल मिट्टी के शरीर हैं। वो जो 5 भूतों से बने हुए वो मिट्टी के शरीर हैं, वो तो ऐसे भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके भीतर जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, उस स्वरूप को देख। तेरी नजर तो इनके बाह्य आवरण पर अटक गई, बाह्य स्वरूप पर अटक गई, आउटर पर्सनालिटी पर अटक गई, ये फॉर्म पर अटक गई। तू कंटेंट को देख, उसके भीतर क्या है। उसके भीतर तो आत्म तत्व है, उसके भीतर तो आत्मा है। तू उस आत्मा को मार ही नहीं सकता। ये शरीर तो नष्ट होने के लिए है, ये नष्ट होगा, निमित्त बन जा। लेकिन तू उस आत्मा को नहीं मार सकता जो इनके भीतर। ये सब के सब आत्मा है। फिर बड़ा उपदेश दिया, न जायते मृते वा कदाचन। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, आदि आदि। इतना उपदेश देना पड़ा, इतना समझाना पड़ा। अर्जुन प्रारंभिक स्तर के साधक हैं,
उन्हें तब तो समझाना पड़ा कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता, तो इन्हें मार नहीं सकता। लेकिन श्री रामचरितमानस की जो तुलसी बाबा ने रचना की, ये रामचरितमानस में जैसे गीता में, श्री गीता जी में ये साधक की समस्याओं का समाधान है, जिसके लिए भगवान के श्रीमुख से गीता निकली। लेकिन तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में इसका जो प्रणयन हुआ बाबा ने किया, उसमें सिद्धों की शंकाओं का समाधान है। सती जगदम्बा की स्थिति अलग है, उनको मालूम है आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। लेकिन वो सब सिद्ध हैं, लेकिन सिद्धों को भी भ्रम होता है। कई प्रसंग हैं, नारद को भी हुआ, काकभुसुंडी को भी हुआ, गरुड़ जी को भी हुआ, ब्रह्मा जी को भी हुआ, सती जी को भी हुआ, तो सिद्धों को भी भ्रम होता है। व्यम ब्रह्म जो व्यापक विरज, अकल अनीह अभेद, अशोक देह धरि होई नर, अजाहि न जानत वेद। ये निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है? सती की ये शंका है, सिद्धों का ये भ्रम है, ये निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है? जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, अणु अणु में विराजमान है, वह निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म, ये सगुण कैसे हो जाता है? तो सिद्धों के भ्रम की शंका के निवारण के लिए ये श्री रामचरितमानस का प्रणयन हुआ। ये भक्ति शास्त्र है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र है। मैंने कल निवेदन किया था, ज्ञानी लोग बोलते हैं वो ब्रह्म तो दृष्टा है, वो कुछ करता नहीं, वो दृष्टा है, दृष्टा भाव से सबको देखता रहता है। लेकिन ये भक्ति साथ श्रीमद् भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो ये बताता है कि भक्ति जब उत्कृष्ट कोटि की होती है, भक्ति की भी श्रेणियां हैं, तो प्रेमा भक्ति जब जीव को मिलती है तो भगवान इस भक्ति के अधीन है, और इसीलिए जो दृष्टा ब्रह्म है वो दृश्य बन जाता है, और बालक के रूप में अवतरित होकर के कौशल्या और जसोद्या जैसी सौभाग्यशाली जीवों की गोद में क्रीड़ा करने लगता है। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा है। बड़ा से बड़ा भी पापी हो, श्रीमद् भागवत की कथा सुने, नियम से सुने, श्रद्धा से सुने, तो जिस तरह से धुंधकारी की मुक्ति हुई, वैकुंठ गया, प्रेत आत्मा भगवान का पार्षद बन गया, उसी तरह से अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाए, उसका श्रवण किया जाए, तो जीव के हृदय में प्रेम तत्व का उदय होता है, भक्ति का उदय होता है, और इसी भक्ति का प्रभाव है कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्म भगवान बन करके तरह तरह की लीलाएं करता हुआ दिखता है। व्यास जी ने जब इसकी शुरुआत की तो वेदांत के सूत्र से ही शुरुआत की। जन्मादस्य जतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयया
कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। अब देखो जी, नाम तो नहीं लिया, परम सत्य है कौन? परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इसीलिए इस श्लोक की इतनी व्याख्याएं हुई कि सारे आचार्यों ने अपने अपने तरह से अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार इस श्लोक का अर्थ किया। जिसके इष्ट शिव जी हैं, उन्होंने कहा, व्यास जी ने कहा, सत्यम परम धीमहि, मतलब शिवम परम धीमहि। जिसके राम जी इष्ट हैं, उसने कहा सत्यम परम धीमहि का मतलब रामम परम धीमहि। जो कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्य का मतलब कृष्ण होता है, तो सत्यम परम धीमहि कह करके व्यास जी ने श्री कृष्ण भगवान का ही ध्यान किया है। कृष्णम परम धीमहि से व्याख्या इसकी इतनी विस्तार से आचार्यों ने की है कि इसकी व्याख्या में हम लोग समय ज्यादा दें तो आज की कथा इतनी लंबी है कि कथा ही नहीं हो पाएगी। इसलिए सामान्य अर्थ करके हम लोग कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, ग्रंथ का आरंभ ही वैदिक सूत्र जन्मादस्य जतः से हुआ। ये जन्मादस्य जतः ये ब्रह्मसूत्र है, इसी से श्रीमद् भागवत की शुरुआत की। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वेद व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है और कुछ नहीं है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में तो वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतोऽसो वेदार्थ परिवृंहितः वेदार्थदधिगम मन्ये पुराणार्थ वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेनात्र संशयः पुराणाम् सामरूप साक्षात् भगवोदितः ग्रंथोऽष्टादशसहस्र श्रीमद्भागवत भीद। इस मंगलाचरण की बहुत व्याख्याएं हैं।
स्वामी श्रीधरपाद स्वामी जी ने भी इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या की है। लेकिन हम लोग इसका सामान्य अर्थ करके और कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो सृष्टि आदि कार्य करने में अभिज्ञ है, स्वतंत्र है और स्वराट है, प्रकाशमय है। जन्मादस्य जतः ये सृष्टि का जो जन्म होता है, उसका पालन होता है, उसका लय होता है, तीनों का जो कारण है, जिसके कारण इस सृष्टि का जन्म होता है, उसका पालन होता है, उसका संहार होता है, तीनों का जो कारण है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जो सृष्टि को उत्पन्न भी करता है, सृष्टि का संचालन भी करता है और बाद में सृष्टि का संहार भी करता है। कैसा है वो तो बताया। जन्मादस्य जतः अन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। देखो जी, घड़ा है तो घड़ा में मिट्टी तो है, मिट्टी को हटा दें, घड़े से निकाल दें तो घड़ा का अस्तित्व कहां है? जिसके बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, इस जगत का भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो सबका आधार है, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं, ऐसा है। चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। जो अपने कार्य करने में, सृष्टि आदि का कार्य करने में पूरी तरह से अभिज्ञ भी है, स्वतंत्रमय भी है, स्वतंत्र भी है, प्रकाशमय भी है। और उन्होंने कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर अपने संकल्प मात्र से जिसने संपूर्ण वेदों का ज्ञान करा दिया। वेदों का ज्ञान इतना कठिन है कि जिसमें मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित भ्रमित हो जाते हैं, उनको मोह हो जाता है। देखो ये एक संत ने बताया, वेद की सारी ऋचाएं प्रत्यक्ष देवता हैं। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, लेकिन वेद की सारी ऋचाएं प्रत्यक्ष देवता हैं। और वेद की ऋचाओं का प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकता है, अगर चेतना का वो स्तर हो तो, अगर उस स्तर की चित्त शुद्धि हो तो। और चेतना के उस स्तर से, जिस स्तर से वेद निकले हैं, भगवान के मुख की वाणी, अब चेतना के उस स्तर से अगर उनकी व्याख्या नहीं होगी, उनका भाष्य नहीं होगा, तो कितना अनर्थ हो जाएगा आप बताओ। चेतना के जिस स्तर से शास्त्रों का प्रणयन हुआ, और चेतना के उसी स्तर से उन शास्त्रों को समझा जा सकता है। अलग अलग चेतना के स्तर से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा, और यही हुआ है। इसीलिए नाना प्रकार के पंथ निकल गए, आपस में
युद्ध भी प्रारंभ हो गया। हम सही कि हम सही। तो चेतना के एक विशिष्ट स्तर प्राप्त किए बिना, पूर्ण चित्त शुद्धि हुए बिना, बिना गुरु कृपा के वेदों को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा मुह्यंती जत सूरय, कितना कठिन है। उस कठिन वेद के विज्ञान को, उसके ज्ञान को भी सिर्फ संकल्प मात्र से सृष्टि के प्रारंभ में जिसने ब्रह्मा जी को दे दिया, और जिसके कारण ये त्रिसर्गा रूपा सृष्टि मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत होती है, तथा तेज में जल की भ्रांति और मिट्टी में जल की भ्रांति होती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से ये माया रूपी कोहरे को नष्ट कर देता है। ये माया तो भगवान की ही शक्ति है, माया भगवान ही की शक्ति। तो जो अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से माया रूपी कोहरे को नष्ट कर देता है, हम ऐसे सत्य रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा कैसा है? तो वह पूर्ण है, कंप्लीट है। उसको किसी आधार की जरूरत नहीं, उसको अपने अस्तित्व के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं। और वो सत्य इसलिए है कि वो पहले भी था, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी था, जब सृष्टि है तब भी है, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सत्य कहिए जो विनसे नाही, जिसका कोई विनाश ही नहीं हो। हम इस परम सत्य का ध्यान करते हैं। यह परम सत्य कौन है भाई? यह परम सत्य श्री कृष्ण जी ही हैं। क्योंकि जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवता लोग आए, तो देवताओं ने उनको सत्य कह करके ही उनकी स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ऐसे हैं इस तरह से परम सत्य का व्यास जी ने ध्यान किया और श्रीमद् भागवत की शुरुआत ही इस वेदांत सूत्र से की। दूसरा श्लोक है धर्मः प्रोज्झित कैतोत्र परमं परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्य
निरुप्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते प्रोक्षित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते, कि इस श्रीमद् भागवत में यहाँ पर निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। मोक्ष पर्यंत कामना रहित परम धर्म का निरूपण ही श्रीमद् भागवत का विषय है, श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे ऊपर मोक्ष पर्यंत की कामना का परित्याग, उससे भी ऊपर तो मोक्ष पर्यंत कामना रहित परम धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। और यही श्रीमद् भागवत का अभीष्ट है। और यहाँ भी कहा कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, श्रीमद् भागवत में ही परम धर्म का जिस तरह से जिस विधि से निरूपण किया गया है वह अन्यत्र नहीं है। उसका पात्र कौन है? इस श्रीमद् भागवत का पात्र कौन है? पात्रता होनी चाहिए ना कुछ। देखो, आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी है तो मिनिमम योग्यता तो निर्धारित है ना कि आपको स्नातक होना चाहिए। अब कोई चाहे 10वीं क्लास वर्ग का कक्षा का विद्यार्थी कि हम यूपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उसका प्रवेश तो निषिद्ध है, नियम से वर्जित है। तो कुछ तो पात्रता होगी महाराज निर्धारित। आप बताइए इसका पात्र कौन है? कहा निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः जेभ्यः ते निर्मत्सराः, जिनके हृदय से मत्सर निकल गया है। मत्सर क्या? मत्तः अग्रे सरत, अरे मुझसे आगे निकल गया, इस तरह का भाव। देखो, ये मत्सर का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। मत्सर का त्याग मतलब रजोगुण का त्याग। जब तक रजोगुण रहेगा तब तक मत्सर भी रहेगा, काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, मद भी रहेगा, अहंकार भी रहेगा और मत्सर भी रहेगा। तो सहजता में बोल तो दिया, बाबा ने बहुत सोच करके बोला, बहुत सोच करके लिखा व्यास जी ने कि इसमें निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं उनकी ही श्रीमद् भागवत में गति है। लेकिन इतना कह करके ये संकेत किया कि पहले रजोगुण की जो गठरी अपने सर पर बांधे हुए हो, ये रजोगुण का बोझ उतार कर फेंको, उसके बाद ही तुम्हारी पात्रता होगी, तुम्हारी गति होगी ये श्रीमद् भागवत में। उसके पहले समझ में आना बड़ा मुश्किल है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया। रजोगुण है तो काम भी है, कामनाएं हैं अनंत, इच्छाओं का नाम ही तो अनंत कामनाएं, अनंत विश्वासनाएं। आज ये हो जाए, कल वो हो जाए। रजोगुण में और क्या होता है? रजोगुण में तो अनंत इच्छाएं होती है ना, और इच्छाएं हैं तो चित्त विक्षिप्त होता है। कामनाएं रहेंगी तो चित्त क्षिप्त विक्षिप्त होगा। फिर जो वस्तु जैसी है वैसी दिखती नहीं है। तमोगुण का रंग काला, रजोगुण का रंग लाल, सतोगुण का रंग सफेद अगर मान ले तो बोलो काला चश्मा अगर गाढ़े रंग का लगा लो तो बाहर दृष्टि एक तो बहुत दूर तक नहीं जाएगी और नजदीक तक जितना देख भी पाएगी सब कुछ श्याम वर्ण का दिखेगा।
तमोगुण का प्राबल्य होगा तो दृष्टि आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर जाएगी नहीं, चिंतन भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, इतने में गति रहेगी जीव की। लेकिन रजोगुण जब बढ़ा रहेगा, जीव में रजोगुण का प्राबल्य रहेगा, ये लाल चश्मा अगर आंखों पर रहेगा तो फिर दुनिया क्या होगा, दृष्टि दूर तक नहीं जाएगी और नजदीक तक जो दिखेगा वो अपने स्वरूप में, सही स्वरूप में नहीं दिखेगा, वो लाल रंग की छाप रहेगी, तो जो देखोगे लाल ही दिखेगा। क्योंकि रजोगुण में तो अनंत कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। हाँ, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, मान की, यश की, धन की, ऐश्वर्य की अनंत कामनाएं, और इन कामनाओं के कारण चित्त विक्षिप्त रहता है। चित्त जब विक्षिप्त रहेगा तो फिर तत्व का उपदेश उसमें प्रवेश करेगा क्या, और प्रवेश कर गया तो उसमें टिकेगा क्या, तो उसमें तो ये मत्सर भी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, मत्सर भी रहेगा। तो रजोगुण बहुत अगर प्राबल्य है, रजोगुण का बहुत जीव में अगर प्राबल्य है, तो वो निर्मत्सर ही नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा निर्मत्सराणाम सताम, मतलब ये कहा मत्सर का परित्याग करो, तब ये ज्ञान हृदय में प्रवेश करेगा। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। एक भक्त ने कहा, कंचन त्यजना सहज है, सहज त्रिया काने, कंचन त्यजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए हो भैया, दुर्लभ तजनाए ओ भैया, दुर्लभ तजनाए, अरे भैया दुर्लभ तजनाए। देखो, ये हर जगह कहता हूं और ये देखता हूं अपने आंखों से। मैं भोगा हुआ साहित्य बोलता हूं, शास्त्र के सहारे मैं भोगा हुआ साहित्य बोलता हूं, अपना अनुभव बोलता हूं, जो जीवन में जिया है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसको शास्त्रों की कसौटी पर तौलता हूं, तो एक एक शास्त्र के वचन मुझे सत्य ही प्रतीत होते हैं। तो ये भोगा हुआ साहित्य बोलता हूं, आप भी इसको ध्यान से सुनिए। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुख से ज्यादा आजकल दुखी हैं। अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से ज्यादा उनको कष्ट है। इसी को कहते हैं मत्सर। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी चपरासी की, बगल वाले का बेटा आईएएस हो गया, बहुत कष्ट हो गया। अरे बगल वाले तो छोड़ो, अपने घर में दो भाई हैं, दोनों की पत्नियां हैं, एक का बेटा कलेक्टर हो जाए, दूसरे का बेटा चपरासी हो जाए, दूसरे के लिए वो कष्ट का कारण हो जाता है। ये मत्सर है। चेतना का स्तर इतना नीचे है, चेतना का स्तर इतना नीचे, किसी को सुखी देख करके अगर हृदय में तकलीफ होने लगे, आप मान लो आप असंत हो, और किसी के सुख को देख करके आपके हृदय में आनंद होने लगे, यहां तक कि दुश्मन के सुख को भी देख करके आपके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगे, आप जानो ठाकुर जी ने आप पर कृपा कर दी और आप साधु हो गए। व्यास जी कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर जो हो गया उसी की इसमें गति है। श्रीमद् भागवत का अधिकार, सुनने का अधिकार निर्मत्सर को है। अच्छा ठीक है महाराज,
मान लो हम निर्मत्सर हो गए और भागवत को सुना, तो क्या होगा? अरे तो गजब हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। भक्त ने पूछा, महाराज मान लो ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से हम निर्वत्सर हो गए और भागवत को निर्वत्सर होकर के सुना, तो क्या होगा? तो गुरु जी ने, व्यास जी ने कहा, अरे बेटा, अगर निर्मत्सर होकर के भागवत को सुना, रजोगुण को बांध करके फेंक दिया और फिर शुद्ध मन से भागवत को सुना, तो क्या होगा? ये पूछने की बात है, बाबा बता ही दो क्या होगा। बड़ी जिज्ञासा है। बोला चमत्कार हो जाएगा बाबू, चमत्कार हो जाएगा। कौन सा चमत्कार हो जाएगा बाबा, जरा खोल के बताओ। तो थोड़ा खोल करके भी बताया। कहा निर्मत्सर होकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयो नमूलनम। अरे महाराज, ये क्या कहा आपने, हम समझ नहीं पाए। तो समझाया, कहा देखो, वेद्यम वास्तव मत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। यह वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। अरे ये वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा बाबा, लेकिन ये वास्तव वस्तु ये होती क्या चीज है? ये वास्तव वस्तु ये आखिर होती क्या चीज है? आप कहते हैं भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है, तो ये वास्तव वस्तु कहते किसे हैं? तो समझाया, देखो, वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया अवास्तवम च जगत। जीव, जगत और माया तीन ही चीज तो है, और तीन ही चीज को तो समझना है। तीन चीज को समझ लिए तो ज्ञान हो गया महाराज, कल्याण हो गया। ये जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, यही तो समझना है। अरे यही समझने के लिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहावत नाहीं। महाराज जन्म जन्म तक यज्ञ करते हैं, ज्ञान का सहारा लेते हैं, तपस्या का सहारा लेते हैं। किस लिए? कि इस वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाए। तो महाराज ये श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण से ही वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने कहा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कंडीशन वही है, शर्त वही है, निर्मत्सर होकर के सुनो। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। वास्तव कहते हैं जीव को, वास्तविक कहते हैं माया को, और वास्तवम कहते हैं जगत को। तो देखो, जीव, जगत और माया, ये तीनों को हम वास्तव कहते हैं। तो ठीक है बाबा, जीव के, जगत का, माया का, तीनों के स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? बोला क्या होगा? कहा शिवदम, कल्याण हो जाएगा। उसके बाद कि सोई जानहु जहि देहु जनाई, जानन जहि जेहि जनाई। सोई जानहु जहि देहु जनाई, सोई जानहि जे देहु जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जान जय देहु जनाई। जय जय राजा राम हरे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जय जय सीता राम हरे।
जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जय जय सीताराम रे। हाँ, कल्याण हो जाएगा शिवदम। महाराज ठीक है, और क्या होगा? तो कहा तापत्रयो नमूलनम। वो याद कीजिए श्लोक पहला, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, यहाँ कहते हैं तापत्रयो नमूलनम। देखो, जीवन में ताप आता है पाप से। जीवन के ताप का कारण एकमात्र जीव का पाप है, चाहे वो इस जन्म में किया हुआ हो या पूर्व जन्म में किया हुआ हो, लेकिन है पाप। पाप से ही ताप होता है। एक ऋषि की कहानी है, मांडव ऋषि। जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे हैं। राजा के राजकोष में चोरी हो गई, चोर भागे, सैनिकों ने पीछा किया, जंगल की तरफ भागे, साधु की कुटिया देखी, हीरे जवाहरात कुटिया में फेंक दिया। साधु तो समाधि में थे, चोर भाग गए, सैनिकों ने आकर के और साधु को ही पकड़ लिया। मांडव्य ऋषि। राजा के यहां पेशी हो गई। कहा महाराज, ये 379/411 का मामला है। चोरी किया और चोरी का माल भी इसी के घर में बरामद हुआ, और ये कपट वेश बनाकर साधु बन करके समाधि में बैठ गया। हम लोग तो महाराज कोई कम थोड़े ही हैं, महाराजाधिराज के सैनिक हैं। हम लोगों ने इसके कपट को पहचान लिया, इसको गिरफ्तार करके लाए हैं महाराज। सामान भी जो राजकोष से चोरी गया उसकी बरामदगी भी रिकवरी भी करके लाए हैं। राजा ने कहा इसको दंड मिलेगा। अगर ये सामान्य चोर होता तो दंड भी सामान्य ही होता, लेकिन साधु का वेश बनाकर कपट का आचरण करते हुए इसने राजकोष में चोरी की, तो साधु जाति का अपमान किया इसने, साधुओं को बदनाम किया इसने। इसलिए इसको जो सजा मिलेगी वो आम चोर को मिलने वाली सजा से अधिक कठोर होगी। कहा हमारा सजा तो सुना दो। कहा लोहे के नुकीले भाले पर इसको बैठाओ, गुदा द्वार से भाला इसको छेदते 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 और इसके ब्रह्मरंध्र तक जाकर के निकलेगा। तड़प तड़प करके छटपटा करके इसके प्राण निकलेंगे, ये सही होगा। मांडव्य ऋषि तो सिद्ध थे, कारागार में डाल दिया। सुबह सजा होनी है तो भाले पर बैठाया जाएगा। भाला पूरा शरीर छेद करके और यहां से सिर फोड़ करके निकलेगा। कितनी पीड़ादायक मृत्यु होगी। शाम को
पूजा करके समाधि में बैठे, यमराज का ध्यान किया। यमराज हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। संत तो सिद्ध थे, बहुत क्रोधित हुए थे। बोले देखो तुमको मैं दंड दूंगा, शाप दूंगा। कहा महाराज मेरी गलती क्या है? कहा मेरे लिए इतनी बुरी मृत्यु, इतनी कष्टप्रद मृत्यु का प्रावधान तुमने किस लिए किया? मृत्यु के देवता हो तो मुझे इतने कष्ट की मौत क्यों दे रहे हो? मुझे याद है अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और मुझे इस तरह से तड़प तड़प करके मृत्यु का वरण करना होगा, तो ऐसी व्यवस्था तुमने मेरे किस अपराध के लिए की है? जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे तुम्हें श्राप देना पड़ेगा। यमराज हाथ जोड़ करके डर से कांपने लगे। कहे महाराज आप तो स्वयं ज्ञानी हो, आप ध्यान में जाइए। 2-3 जन्म पूर्व अपने देखिए, अपना बचपन देखिए समाधि में जाकर के। बचपन में आप खेलते समय एक तितली को पकड़ लिए थे, और तितली को पकड़ करके और सींग जो होता है, सींग पकड़कर उसके पूरे बदन को आपने छेदा था, और तड़प तड़प करके तितली ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। महाराज तो आपके जीवन में तो कोई पाप है ही नहीं, बस यही एक बचा हुआ था, तो उसी के कारण इस जन्म में ऐसी मृत्यु का प्रावधान हुआ। मांडव्य ऋषि ने कहा ओ, उस समय मेरी आयु क्या थी? यमराज ने कहा महाराज 10 वर्ष। उन्होंने कहा देखो आज से अपने नियम कानून संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर लो कि 12 वर्ष के नीचे आयु का बच्चा कोई भी कर्म करेगा, उसका गणित, हिसाब, लेखा जोखा, खाता बही में तुम संधारण नहीं करोगे। 12 वर्ष के बाद ही जो करेगा उसके पाप पुण्य का हिसाब रखोगे। आज से तो ये संशोधन कर लो। देखो जी, हम जो भी करते हैं, अच्छा बुरा, हमें विश्वास हो तो, नहीं विश्वास हो तो, हम माने तो, नहीं माने तो, लेकिन हम जो करते हैं उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं देना पड़े, लेकिन वो बेकार नहीं जाएगा। हमारा किया हुआ पाप, हमारा किया हुआ पुण्य, हम तमोगुणी कर्म करें तो, रजोगुणी कर्म करें तो, सतोगुणी कर्म करें तो, हमारे कर्मों का फल हमें तो भोगना ही है। तो जीवन में जो भी ताप दिख रहा है वह किसी न किसी पाप का ही परिणाम है, ये दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, हो भी नहीं सकता। अपने कर्म के प्रभाव से ही आदमी सुख और दुख का अनुभव करता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म का प्रभाव। व्यास जी कहते हैं कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
अरे हम तो जीवन में बहुत पाप किए हैं भाई, तो ये तापत्रय का उन्मूलन कैसे हो जाएगा? कहते हैं श्रीमद् भागवत के श्रवण, श्रीमद् भागवत के श्रवण से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे, और जब पाप ही भस्म हो जाएंगे तो पापों से उत्पन्न होने वाला ताप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तापत्रयो नमूलनम। इसका मतलब कि श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेने से जीव तीनों तरह के सांसारिक जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों तरह के तापों से मुक्त हो जाएगा। और आगे कहा व्यास जी ने कि ये भागवत का फल यही है कि जैसे ही श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होकर के श्रोता श्रीमद् भागवत पुराण का आश्रय लेने का संकल्प लेता है कि सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र, भगवान तुरंत ही हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। उसको बोलो कि सेल्फ अरेस्टेड हो जाते हैं। स्वयं संकल्प सच्चा हो, भाव सच्चा हो, प्रीति पक्की हो, श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने के संकल्प के साथ ही हृदय में श्री हरि का प्रवेश होता है। गोविंद हृदय में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके वहां विराजमान नहीं होते, केवल अपने आप को निरुद्ध कर लेते हैं। जब पराशर जी महाराज बड़ा बढ़िया से इसको समझाते हैं, जैसे कथा में आप यहां भी विराजमान हैं, लेकिन आप निरुद्ध तो हैं नहीं। आपको अभी मन करे अभी उठ करके जा सकते, ये विराजमान होना है। हम विराजमान हैं, अभी मन किया 10 मिनट के बाद जाना है, आप उठ करके जाने को स्वतंत्र हैं। लेकिन यहां ये नहीं कहा सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र, कर्तव्य शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जैसे संकल्प हुआ, ठाकुर जी आकर के और हृदय में अपने आप को प्रवेश करने के बाद निरुद्ध कर लेते हैं। मतलब अगर यहाँ ताला लगा दिया जाए कि कथा जब तक समाप्त नहीं होगी आप यहाँ से जा नहीं सकते, ये आप निरुद्ध हो गए। अब विराजमान नहीं है। विराजमान तभी तक है जब तक आपको अपनी इच्छा से जाने की आजादी है। और जैसे वहां ताला लग गया गेट पर कि अब आ गए तो आप जा नहीं सकते, तो आप विराजमान नहीं, आप निरुद्ध हो गए। ये निरुद्ध। ऐसे ठाकुर जी हृदय में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो अपने आप को निरुद्ध कर लेते हैं। तीसरा श्लोक है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये क्या है? श्लोक में भी पात्रता ही बताया है। ये श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद को अगर हम वृक्ष मान लें
तो उस वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ ताजा ताजा फल है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत दव संयुतम। और ऐसा ये फल है जिसमें सुखदेव जैसे तोते ने अपना चोंच, अपना मुंह लगा दिया। देखो तोता किस फल में अपना मुंह लगाता है? जो फल मीठा होता है, मीठे फल में ही तोते का मुंह लगता है। तोता इतना पारखी होता है कि वो खट्टे फल में अपना मुंह लगाता ही नहीं। या ऐसे कहें तो कि तोते ने जिस फल में अपना मुंह लगा दिया उस फल में मिठास भर जाती है। वो खट्टा फल भी हो तो मीठा ही हो जाता है, लेकिन ये तो मीठा ही फल है। और इसका प्रमाण क्या है कि सुखदेव जी जैसे तोते ने इसमें अपना मुंह लगाया है। ये श्रीमद् भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का ये फल है, रस से भरा फल है। और इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल मना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल मना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल मना। पीलो पीलो। रसिको आओ भावुक आओ। रसिको आओ भावुक आओ। रसिको आओ भावुक आओ। रसिको आओ भावुक आओ। पीकर जीवन धन्य बनाओ। पीकर जीवन धन्य बनाओ। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल श्री मना। राधे। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल बना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल बना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल मना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल बना। पीलो 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 ये ब्रह्मरस पागल बना। पीलो पीलो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतदरो संयुतम। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें पात्रता बताया, निर्मत्सर होना तो है लेकिन उसके साथ रसिक और भावुक होना भी जरूरी है। ये विशेष कथा है, आने को सब स्वतंत्र हैं, जिनको श्रद्धा हो आए। लेकिन विशेष आमंत्रण तो दो ही के लिए है। किसके लिए? रसिकों के लिए। और किसके लिए? भावुकों के लिए। तो सौनक जी तो रसिक हैं ना, सौनक जी के लिए
तो विशेषण बनाया बहुत सुंदर व्यास जी महाराज ने। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। तो शौनक जी जिस तरह से रसास्वाद कुशल हैं, कथामृत रसास्वाद कुशल, तो उसी तरह से भावुकों को और रसिकों को विशेष आमंत्रण है कि तुम आओ। सबसे पहले तुम्हारा ही अधिकार है, निर्मत्सरों का, भावुकों का, रसिकों का। भावुक कैसे भाई? भावुक होना चाहिए मीरा की तरह। भावुक हो तो कोई तुलसी जी की तरह। देखो तुलसी जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा कि अगर मेरे इष्ट श्री राम का नाम कोई धोखे से भी ले ले और उसको उसके बदले में जूते बनाने के लिए मेरे शरीर की चमड़ी चाहिए, तो मैं बिना सोचे अपने शरीर की चमड़ी उतार करके उसको दे दूं। राम के नाम में इतनी प्रीत, ऐसा भाव कौन मिलेगा? तुलसी जिनके मुखन से रोकहु निकसे राम। तुलसी जिनके मुखन से रोकहु निकसे राम। तिनके पग की पनही हो भैया, मेरे तन को चाम हो बाबा। मेरे तन को चाम हो बाबा, मेरे तन को चाम हो बाबा, मेरे तन को चाम। ऐसा मन कैसे बनेगा? देखो जी, पूजा का, पाठ का, जप का, ध्यान का, साधना का जो भी करते हो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपने मन को स्वस्थ करना, अपने मन को बनाना। बिगड़ा हुआ है, बीमार है। देखो कल हम बीमार हो गए और ठाकुर जी की कृपा, व्यास मंच पर बैठने के आधा घंटे पहले तक मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। सुबह में ही स्नान नियम कर लिया था, लेकिन आंख नहीं खुल रही थी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, व्यास मंच तक पहुंचना, अपने पैरों से चल करके आना कठिन हो रहा। तबीयत खराब हुई तो मैंने क्या किया? डॉक्टर से संपर्क किया। आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या करते हो? कोई बीमारी हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, या कोई भीषण बीमारी जिसका नाम रखना भी उचित नहीं, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को और कोई टीबी हो जाए, भागे भागे डॉक्टर के यहां पहुंचते हो, बेचैन हो जाते हो। अपने नहीं, अपने किसी सगे संबंधी परिवार में किसी को हो जाए तब भी आप परेशान हो जाते हो। पैसे का व्यवस्था करते हो, रुपये का व्यवस्था करते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हो, इलाज कराते हो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहां भी अच्छा डॉक्टर सुना पहुंच गए। लाखों करोड़ों अपनी हैसियत के अनुसार खर्च भी करते हो। ये बीमारी कहाँ है? शरीर की बीमारी। अब मन देखो जन्मों जन्मों से बीमार पड़ा हुआ है, उसके इलाज की कोई चिंता है?
मन का बीमार रहना ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा नुकसान है। कभी विचार किया कि मन को भी स्वस्थ करना है, इसका भी इलाज करना है, इसकी भी दवा करनी है। आंख में तकलीफ हुई तो आंख के डॉक्टर के यहां भागे, हार्ट में तकलीफ हुई तो हार्ट के यहां डॉक्टर के यहां भागे, कैंसर की बीमारी हुई, कैंसर पूरा अपना लुटा दिया, घर द्वार बेच करके भी इलाज कराना है, शरीर की रक्षा करनी है। इसीलिए कह रहा हूं कि कितना बहिर्मुख जीवन है। जो शरीर आज नहीं कल मिट्टी में मिलने ही वाला है, चिता पर जलने ही वाला है, हम उस शरीर के लिए तो इतनी चिंतित रहते हैं, उसको इत्र से सजाते हैं, फेशियल करवाते हैं और बड़े बड़े सैलून में जा करके बाल कटवाते हैं। अब तो नया शोध भी सुनते हैं कि हो गया, कि बाल में कटवाते समय सैलून में अगर ऊपर से नाई थूक दे तो शायद बाल अच्छे से कटते हैं या कुछ सौंदर्य में वृद्धि हो जाती होगी। इतने रुपए दे दे करके अब सैलून में लोग थुकवाने भी जाते हैं। बोलिए जय श्री राधे। शरीर पर इतना बल है, थोड़ा सा स्वस्थ हुआ भागकर डॉक्टर के यहां गए, इलाज कराते हो, परेशान रहते हो। मन तो जन्म जन्मों से बीमार है, मन तो जन्म जन्मों से बीमार है। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, अहंकार है, मात्सर्य है। और इस मन ने आपको ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। इस मन को स्वस्थ करने का कभी विचार आया? शरीर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, इसको धोते हो, साबुन लगाते हो, इतर फुलेल गुलेल जो भी लगाना है लगाते हो, लेकिन ये मन की चादर, ये मन की चादर में जो मन रूपी चादर में जो मैल बैठी हुई है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर इत्यादि की, उसको कैसे साफ करें, उसकी कोई चिंता नहीं, उसके लिए कोई यत्न नहीं। मन जब तक साफ नहीं होगा, मन जब तक मल रहित नहीं होगा, चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगी, मन से ये विकार जो हैं खड विकार दूर नहीं होंगे, तब तक मन रसिक नहीं होगा, तब तक मन भावुक भी नहीं होगा, कथा का रसिक नहीं होगा। तुलसी जी दास जी ने जिस चेतना के स्तर से ये बात कही, उनके मुंह से निकली कि तुलसी जिनके मुखन से धोखहु निकसत राम, हो तिनके पग की पनही मेरे तन को छाम। जिसके मुंह से ये वाणी निकल रही है, उसकी चेतना का स्तर देखो, उसका समर्पण देखो। उसकी निष्ठा देखो, उसकी श्रद्धा देखो, उसका समर्पण देखो। अपने मन को उसी स्तर पर पहुंचाना है। अपने मन को तुलसीदास के मन की तरह बनाना है। अपने मन को मीराबाई के मन की तरह बनाना है। ये मन
कैसे बनेगा, ये रसिक कैसे बनेगा, ये भावुक कैसे बनेगा? तो कहा ये रसिक बनेगा सत्संग से, भावुक बनेगा ये विश्वास और प्रेम से। साधन भक्ति करनी होगी चित्त शुद्धि के लिए। ये मूढ़ मन है, क्षिप्त मन है, विक्षिप्त मन है, ये रजोगुण ने इसको मूढ़, तमोगुण ने इसको मूढ़ बना करके रखा। रजोगुण ने इसे क्षिप्त और विक्षिप्त कर दिया। इसे निरुद्ध मन बनाना है, शुद्ध मन बनाना है, तो सतोगुण में आदमी को प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और आदमी को सतोगुण में प्रतिष्ठित होने का एक ही उपाय है, सत्संगत करिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए। वही प्रभु तो है जो सब जगह है, वही प्रभु तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, वही प्रभु है जो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला भी है, सृष्टि को उसका पालन करने वाला, उसका संहार करने वाला। उसी के नाम गुण लीला का श्रवण करने से ये मन तुलसीदास के मन की तरह बनेगा, मीराबाई के मन की तरह बनेगा। तो रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। जय हो। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि तो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्र कृतभिः शुशुभिः तत्क्षणात्। जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का संकल्प हो जाए, वैसे ही ठाकुर जी हृदय में विराज करके अपने को निरुद्ध कर लेते हैं। अब यहाँ सौनक जी ने प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च। जब सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा, आहा बड़े भाग्य धन्य हैं आप सौनक ऋषि, आपने जीव के कल्याण के लिए जगत के कल्याण सर्वभूत हृदय मुनिमानतो इजं प्रव्रजन्तमनुपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुरया जुहाव। पैदा होते हुए ही जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और समाधि की स्थिति में ही वन की तरफ विरक्त होकर के निकल गए और उनके पिता श्री व्यास जी हे पुत्र रुको ठहरो करते रहे, लेकिन वो तो नहीं लौटे। उनकी तरफ से वन के वृक्षों ने जवाब दिया। ऐसी विरक्त विमलात्मा अमलात्मा विरक्त सन्यासी जोगी जो हमेशा ब्रह्मानंद के सुख में रहने वाले हैं,